मैनपुरी जनपद के सुदिति ग्लोबल स्कूल में ईवीएम और चुनाव को संपन्न कराए जाने को लेकर कर्मचारियों को ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसमें जमकर हंगामा किया है। कर्मचारियों ने हंगामा करते हुए कहा है कि उनको 12 नंबर फॉर्म नहीं दिया जा रहा है और उनको मतदान भी करने से रोका जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि हम लोग को पहले 12 नंबर फार्म दिया जाए, जिसके बाद हम लोग मतदान करेंगे। मतदान करने के बाद ही हंगामे की सूचना पर पहुंचे बीएसए कमल कुमार ने सभी कर्मचारियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। शांत कराते हुए कहा है कि आपको जल्द से जल्द दे दिए जाएंगे, किसी भी कर्मचारी को मतदान करने से वंचित रोका नहीं जाएगा। यह अभी लिफाफे आप सभी को जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाने के लिए बात कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी दी गई, तो अधिकारियों ने कहा है कि सभी कर्मचारी को जल्द से जल्द ही फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके चलते उसके बाद उन्हीं को वहीं पे बैलेट पेपर से उनको मतदान करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा। मगर कर्मचारियों को भी तो 2 दिन से लगातार प्रदर्शन ही करना पड़ रहा है और कई शिक्षक और अन्य विभाग के कर्मचारी तो ईवीएम मशीन की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। लगातार ट्रेनिंग में पहुंचने के बाद भी उनको अभी तक उनका मत का प्रयोग करने नहीं दिया गया, जिसको लेकर आज दोपहर में नाराज होकर जमकर नारेबाजी की है। नारेबाजी करते हुए उन्होंने कहा है कि कोई भी उच्च अधिकारी भी ट्रेनिंग के दौरान बीच में नहीं आता जिससे हम अपनी बात कह सकें। मगर आज तो जब दोपहर में सभी शिक्षक एकजुट होकर मैदान में उतरे और जमकर नारेबाजी भी करने लगे, जिसके बाद शिक्षकों ने भी क्या कुछ कहते नजर आए पूरी व्यवस्था को लेकर। आइए हम आपको सुनवाते हैं इस खबर के जरिए। ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ कहा है शिक्षकों ने, क्या परेशानी हो रही शिक्षकों को, जरा आप ही सुनिए। लोकसभा के चुनावों में या लोकसभा के सामान्य चुनावों में शिक्षक और कर्मचारियों को जो मतदान कर्मी के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, उनको प्रारूप 12 देकर उनका पोस्टल बैलेट डलवाया जाता था। लेकिन इस बार यहाँ हम लोग ट्रेनिंग करने आए हैं और इस ट्रेनिंग में प्रारूप 12 न तो देने की और ना ही उसको जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। शासन प्रशासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं, ना ही किसी तरीके का किया जा रहा है। हम लोगों को ये लगता है कि संभवतया हम लोगों को वोट करने से रोकने के लिए साजिश हो सकती है शासन और प्रशासन की। कायदे से हम लोगों को प्रारूप 12 मिलना चाहिए, उसके बाद उसी के आधार पर हम लोग वोट करेंगे चुनाव में जाने से पहले। तो हमारा ये अपील है शासन से प्रशासन से कि वो हमें ससमय प्रारूप 12 उपलब्ध कराए, ताकि हम लोग अपना पोस्टल बैलेट डाल सकें। और मतदान, चूँकि लोकतंत्र का ये सम्मान है, हम सभी को वोट डालने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। हम चुनाव कराने जा रहे हैं और अगर हम अपना ही वोट नहीं डाल पाएँ तो इससे बड़ी लाचारी और इससे बड़ी बेबसी क्या होगी। इसलिए हमारी ये मांग है कि हम सब लोगों को इस मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रारूप 12 और पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराए जाएं ससमय। धन्यवाद। क्या नाम है आपको? परेशानी ये है कि जो हर बार जो व्यवस्थाएं होती थी, अब की से हमारे जो है कर्मचारी नेताओं के द्वारा और बाकी सबके द्वारा हमें अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है। आखिर हमारे वोट डालने की व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं की गई? ये हमारी समस्या है। तो इस समय आप कहाँ हैं? इस समय ट्रेनिंग सेंटर पे हम लोग हैं, जहाँ ट्रेनिंग कराई जा रही है। यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, किस जगह है ये जगह? कौन सी जगह है? सुदिति ग्लोबल, जहाँ ट्रेनिंग कराई जा रही है। और यहाँ कोई भी सक्षम अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है जो आगे के लिए हम लोगों को बताए। अगर आगे के लिए हमारे सबके वोट नहीं पड़े जाएंगे, न बड़ी व्यवस्था नहीं होगी, तो हम लोग सब इसका बहिष्कार करेंगे। इस समय हमें जो आगे भी पाली है 1:30 बजे से लेकर 5:30 तक है, उसको फार्म उपलब्ध कराए जाएं। और जो कल प्रशिक्षण है सुबह और शाम को, उनको भी समय से ये फार्म 12 का है जो वो भरकर वो तभी समय पर कर्मचारी जमा कर पाएंगे और अपने वोट का